और हमारे साथी अमरिका जी, हमारे साथी रामवत जी, रामजन्म जी, फुलमैन जी, रामवत जी, औदू भाई, हमारे प्रधान जो है संजय जी, सामू जी, नीलेश गिरी, रामवत मास्टर, वीरेंद्र कुमार गौतम और इस गांव सभा में आए हुए जितने भी हमारे श्रद्धांजलि सभा में इकट्ठे हुए हैं लोग, उन सभी साथियों को मैं जय भीम लाल सलाम पेश करता हूँ। साथियों, ये श्रद्धांजलि सभा हमारे साथी लाल बहादुर जी की हो रही है। लाल बहादुर सिंह, राज बहादुर सिंह, हम लोग गांव में लाल बहादुर ही कहते हैं। तो राज बहादुर नाम इनका है, लेकिन गांव में लाल बहादुर के नाम से ही जाने जाते हैं। अच्छा, तो लाल बहादुर सिंह अपने पिता की साया इनको नहीं पड़ी। ये बचपन में ही इनके पिता घर छोड़े और लापता हुए। वो पिता भी इसी तरह के विचार के थे, इसी सोच के थे, और इसके बाद वो बहुत लंबा संघर्ष करके राज बहादुर सिंह अपने को स्थापित हुए। मैं उन संघर्षों का वर्णन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वक्त अब बदल गया, बातें बदल गई, इसलिए उन बातों को कहने से कुछ मिलने वाला नहीं। आज सभी लोग मिलकर भाईचारा से, प्रेम से साथ रहें, आने वाले दिन को भूल जाएं, गलतियों को, अपने चीज़ों को न दोहराने का काम करें। लेकिन लाल बहादुर के साथ जब बचपन में छोटे थे तो मुझे वो याद आता है कि एक जाही का ढेला नाम का हरिजन था जो इनका हल जोतता था। वह लाख यातना के बाद भी इनका साथ नहीं छोड़ा, मुझे आज भी याद है। लाल बहादुर सिंह के बारे में हमारे साथियों ने बहुत कुछ बात कहे। हमारे गांव के हमारे पाटीदार हैं, हमारे दयाद हैं। हम लोग करीब करीब साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन किए, लेकिन हमारे उनके विचारों में लड़ाई खूब होती थी, हम लोगों से झगड़े भी होते थे, लेकिन फिर भी विचार हमारे दोनों आदमी इसी झंडे के नीचे रहते थे। और वो गांव की राजनीति में हमारे उनके में भिन्नता थी, लेकिन सोच में दोनों आदमी हम लोग एक साथ रहते थे। लाल बहादुर सिंह निश्चित तौर से बहादुर थे। एक वाकया का मैं वर्णन करना चाहता हूं। घटनाएं तो बहुत हैं उनकी, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि देवराम मिनिस्टर थे, अबकारी मिनिस्टर थे। लक्ष्मी राम बागड़ी उनके खिलाफ प्रत्याशी थे, और छेदी राम भी लोकदल के प्रत्याशी थे। एक बंगावा गांव है करंडा में, वहां के वीरेंद्र सिंह फतेह बहादुर और राज बहादुर को साथ मिलाकर कहे कि बागड़ी से नहीं कांग्रेस में आओ। और जयकुसुम सिंह जिंदा थे। कांग्रेस के कम से कम 250-300 लोग बैठे थे। देवराम वहां बोल रहे थे और कोई नेता और बोल रहे थे, और जब वो कहे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, तो लाल बहादुर फतेह बहादुर खड़ा होकर कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, बागड़ी जिंदाबाद। मतलब उतनी बड़ी भीड़ में ये दोनों आदमी का साथ इस तरह से था। और वह नारा लगाए, वहां का दरोगा बुलेट से भागते हुए गया, मुझे देखा
कि मेडिकल स्टोर पर मैं खड़ा हूं और मुझे बैठाया, कहा कि आप क्या चाहते हैं, मार करवाना? हमका क्या बात है? कहे चलिए दिखा रहा हूं। तो देख रहा हूं कि लाल बहादुर और फतेह बहादुर ललकारे हुए उसी मीटिंग में। दोनों आदमी को पकड़ के मैंने लाया कि आप इतना भी समझिए कि इनकी मीटिंग है तो हम क्यों इसमें दखल दें, हम ही को बिगड़ने लगे। कई साला भुलवा के मन तरह कांग्रेसी बन जाए। जब इस तरह से बात करती वो साहस था। तो बहुत कुछ बातें हमारे साथियों ने बताया है। राज बहादुर सिंह का मरना बहुत दुखद है, क्योंकि जिस तरह की हालत देश की है, आज आजादी खतरे में, आज हमारा संविधान खतरे में, आज हमारा लोकतंत्र खतरे में, और भ्रष्टाचार, महंगाई, तमाम चीजें अपने चरम सीमा पर, और आज इनके जिंदा रहने की जरूरत है। लेकिन हम इसको कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक पाएंगे। लेकिन आज की जो हालत हमारे देश की है, उसमें एक एक कम्युनिस्ट की सबसे बड़ी जरूरत है। यही देश को बचा सकते हैं। दूसरी, इस देश के अंदर कोई ताकत नहीं है कि इस देश को बचा सके, इस संविधान को बचा सके, इस देश की आजादी को बचा सके, इस देश के लोकतंत्र को बचा सके। कोई ताकत नहीं है। ये लाल झंडा अगर जिंदा है, इस देश के अंदर संविधान, लोकतंत्र को हम जिंदा रखने की कोशिश करेंगे और लगातार इसके लिए संघर्ष करेंगे। लाल बहादुर जी की बातें हमारे साथियों ने कुछ कहा कि बचपन में जरूर जिस तरह से कठिनाई से गुजरे, लेकिन मैं उन परिवार के बहू और बेटी या बच्चे, उनके जो लड़के हैं, उनको सलाम करता हूं कि और आने वाले गांव के हमारे लोगों को भी नसीहत मिले। जिस तरह से लाल बहादुर सिंह का इन्होंने स्वागत किया है, इनका देखभाल किया है, इनके हर दवा से लेकर न जाने कितने, हम समझते हैं इस क्षेत्र के कोई डॉक्टर छूटे नहीं होंगे जहां वो बच्चे नहीं दिखाए, चाहे जितना भी पैसा लगा हो, उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन इन लोगों ने पूरी मदद किया है और पूरे तरह से अपने पिता का ध्यान दिया है। ये नसीहत हमारे गांव में और समाज के अन्य लोगों के लिए भी। तो आज वक्त नहीं है साथियों भाषण देने का, लेकिन इतना जरूर है कि इनका मरना मुझे बहुत अखर रहा है, क्योंकि हमारा एक क्रांतिकारी साथी हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको अंतिम विदाई करते हुए श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा हूं और सभी साथियों को लाल सलाम पेश करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, लाल।